हेलो व्यूअर, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि विंटर के मौसम में आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, बालों में कोई चमक नहीं बची है, बाल एकदम रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, बाल एकदम फ्रीजी हो गए हैं और बाल जगह जगह से टूट के गिर रहे हैं। जब भी आप कंघा करते हो, कंघा करने में डर लगता है, बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है। तो आज की रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपकी सारी खोई हुई चीज़ें आपको वापस मिल सकती हैं। तो इसको कम से कम वीक में 2 बार यूज़ करना है और इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं लगने वाला है। तो आइए इसे बनाते हैं और इसे लगाते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है। और हाँ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेमेडी बनाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, आप कोई सा भी बाउल ले सकते हैं और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दिया है। आप किसी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने हनी डाला हुआ है और थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो है डव शैम्पू, जो 2 रुपये के पाउच में आता है। आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास करंट टाइम में डव शैम्पू था तो मैंने इसी को लिया और मैं इसी को डालूंगी। डव शैम्पू तो वैसे भी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बालों को सॉफ्ट सिल्की शाइनी करता है। लेकिन अगर आप इन दोनों चीज़ों के साथ मिला के शैम्पू को आप लगा रहे हो तो यकीन मानिए आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। आप मेरी बात पे मत जाइए, आप जाके गूगल पर सर्च करिए और देखिए। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें पानी मिलाएंगे और इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक इसे मिक्स करेंगे जब तक इसमें पूरी तरीके से झाग नहीं आ जाता है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और आप गूगल पे सर्च करिए, इन सब के बारे में देखिए कि कितना इफ़ेक्टिव है आपके बालों के लिए, कितना ज़्यादा असरदार है बालों के लिए और बालों में कितना ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी बनाने वाला है ये बालों को। तो बस ये बनके पूरी तरीके से तैयार हो गया। तो इसको जब भी आपको हेयर वॉश करना हो, आप केवल शैम्पू के बजाय इन चीज़ों को मिला के अगर अपने बालों पे यूज़ कर रहे हैं तो बाल पहले से काफ़ी बेहतर होंगे। अगर आप शैम्पू केवल डायरेक्टली बालों पे यूज़ करते हो तो वो उतना काम नहीं करता है, बाकी सारे पोषण नहीं दे पाता है। तो अगर आपके बालों में पोषण की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी हो गई है, बाकी चीज़ों की कमी हो गई है, तो इस रेमेडी को आप वीक में कम से कम 2 बार लगाइए। और इसे बनाई भी, इसे आप स्टोर करके बिल्कुल मत रखिए। जब भी आपको बालों में अप्लाई करना हो तो आप इसे बनाइए और तुरंत ही अपने बालों पे लगा के हेयर वॉश कर लीजिए। जैसे आप हेयर वॉश करते हैं बिल्कुल नॉर्मल, उसी तरीके से आपको इसको लगा के भी बालों को हेयर वॉश कर लेना है। तो मैंने घोल लिया है और मैं चलती हूँ इसे हेयर वॉश करके दिखाती हूँ। तो मैंने बालों को गीला कर लिया है और मैं एक छोटे से बाउल को लूँगी और उसमें निकाल के इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरे बाल में अप्लाई करूँगी। अगर डायरेक्टली मैं उससे बालों में अप्लाई करूँगी तो एक साथ सारा गिर जाएगा और बाल नहीं धुलेंगे अच्छे से। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पूरे बालों में अप्लाई करिएगा और सर को झुका के बाल में इसे अप्लाई करिएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी शैम्पू गिरेगा वो नीचे आपके जो बाकी लेंथ है बालों की वहाँ तक जाएगा। तो इसको, ये बिल्कुल ट्राई एंड टेस्टेड है और इसे मैंने खुद पे ट्राई किया है और मैं ट्राई करने के बाद ही कोई वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको पेस्ट टेस्ट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि पेस्ट टेस्ट के बाद आप एकदम श्योर होकर जब सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा ही काम करेगा। बिना पेस्ट टेस्ट के अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो सिर्फ ट्राई करने के लिए यूज़ करोगे। अगर आप कॉन्फिडेंटली यूज़ नहीं कर रहे हो तो कोई भी होम रेमेडी बालों में असर नहीं करने वाली है। ये कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपने सिर्फ 1 दिन लगाया और आप सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा असर कर जाएगा, बालों को एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगा, तो 1 दिन में बिल्कुल नहीं करेगा। आपको अच्छा करने के लिए अगर आप बहुत जल्दी चाहते हो तो आप पार्लर जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, आपकी पॉकेट ढीली होती है और तब जाके आपके बाल अच्छे होते हैं, कुछ टाइम के लिए अच्छे होते हैं। और ज़्यादा हीट वगैरह यूज़ करते हो तो बाल बेकार भी हो जाते हैं। तो बस मैंने पूरे बालों को हेयर वॉश कर लिया है और मैं वीक में 2 बार करती हूँ। तो आप टॉवल से बालों को ना कवर करके सुखाने के लिए आप किसी भी कॉटन टी शर्ट को लीजिए और उससे अपने बालों को सुखाइए और नेचुरल तरीके से बालों को सुखाने की कोशिश करिए। जितना हो सके आप ड्रायर से बचिए और बाकी चीज़ों से बचिए, हीट से बचिए। तो इस बाल आपके ज़्यादा अच्छे होंगे, नेचुरल तरीके से ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो बस इसे सूखने दीजिए। इसके बाद मेरे बाल देखिए अभी पूरी तरीके से सूखे नहीं है, मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की और शाइनी हो गए हैं, बालों में काफ़ी चमक है। देखिए एक शाइन आ गया है बालों में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और ये रेमेडी थोड़ी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।